हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज बात करने जा रहे हैं पार्ट 12 नेत्रहीनों का शौर्य। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो ये पाठ लिखा गया है वो संकलित के द्वारा लिखा गया है और इस पाठ में नेत्रहीन लोगों की बात की गई है। तो जैसे कि हम हर बार पिछले चैप्टर की चर्चा करते हैं, तो हम इस बार भी चर्चा करेंगे, जो कि हमारा पाठ 11 था, पुष्प की अभिलाषा, जो कि पुष्प के बारे में कवि ने चर्चा की थी, जिसमें पुष्पों को बताया गया था कि ना मैं किसी देवकन्या के बालों में, ना मैं किसी तरह किसी के चरणों में अर्पित हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे देश के जवान हैं उनके मैं चरणों में पढ़ूँ, ऐसा वो चाहते थे। ठीक है, तो हम जैसे कि आप लोग जान चुके होंगे और हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था जो इस प्रकार से था कि भारत का संविधान की रचना कब की गई थी। तो आप सभी जानते हैं भारत की संविधान की रचना 26 नवंबर 1949 में की गई थी, जो कि पारित किया गया था उसको 26 जनवरी 1950 में, जो कि हमारे संविधान के रूप में भी उसको मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपको स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, इसको कमेंट में आंसर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है अगर पसंद आए तो। आगे चर्चा करते हैं पार्ट 12 की, जो कि है नेत्रहीनों का शौर्य। 7 युवकों को सपना सपना भी कैसा, कभी साकार ना हो ऐसा। सातों सातों ही 20 वर्षीय युवक थे जिनके भीतर से जवानी फूट रही थी। सभी बड़े दिलदार थे। उन्होंने मन ही मन यह निश्चय किया कि कुछ ऐसा काम कर दिखाएं जिससे अभी तक किसी ने ना किया हो। ऐसा साहस कर दिखाएं जिसे भविष्य में भी कोई कर ना सके। अगर ऐसा हो गया तो संसार में नाम मिलेगा ही और अपनी जवानी को भी सार्थक कर जाएंगे। सातों युवकों को ऐसा लगा कि चलो पर्वत पर चढ़ जाएं और सबसे ऊंची चोटी को छू लें, और अगर ऐसा करना ही है तो कोई बड़ा काम करें। तो वो तो सभी के ख्यालों में आता है कि कुछ हमको ऐसा करना चाहिए जिससे हमको पब्लिक जाने। तो बस ऐसे ही ये 7 युवक थे जिनके मन में आ रहा था कि हमें कुछ कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है। छोटे छोटे पर्वतों पर तो अनेक लोग चढ़ते हैं। कुशल पर्वतारोही तो खेल खेल में ही उन्हें पार कर जाते हैं, लेकिन इन युवकों को तो कोई विशेष साहस करना था। वे किसी असाध्य कार्य को अपने हाथों में लेना चाहते थे। वे संघर्षों से खेलना चाहते थे। उन्हें किसी चुनौती का इंतजार था। युवकों ने यह निश्चय किया कि पहाड़ पर चढ़ना ही है तो फिर अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ किलिमंजारो पर ही क्यों ना चढ़ा जाए। किलिमंजारो पहाड़ ऊंचा था कि सभी उसे ईश्वरीय सिंहासन कहते थे। ईश्वरीय सिंहासन सबसे ऊंचा होगा ही, अतः सभी भक्तिभाव से उसकी पूजा किया करते थे। किलिमंजारो की ऊंचाई ठीक 19,340 फीट है। उसके सर्वोच्च शिखर पर 12 महीने बर्फ छाई रहती है और ठंड का तो जवाब ही नहीं है। 7 युवकों ने साहस का विचार तो किया, लेकिन इससे पूर्व इनमें से किसी ने छोटे पहाड़ पर भी नहीं किया था। वे पहली बार ही इतना कठिन साहस करने जा रहे थे। इससे भी अधिक आश्चर्यपूर्ण तो यह था कि 7 युवक अंधे थे। इन्हें समतल भूमि में भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता था, लकड़ी के सहारे एक एक डग भरना पड़ता था। उसमें भी अनेक मर्तबा ठोकर लग जाती थी। ऊंचे टेढ़े का जिन्हें पता ना चले, ऐसे युवक इतने ऊंचे पर्वत पर कैसे चढ़ पाएंगे, और वह भी किलिमंजारो पर। किलिमंजारो का अर्थ होता है प्रकाशित पर्वत। उस पर ये अंधे लोग कैसे चढ़ पाएंगे। सभी ने अंधे युवकों की इन बातों को हंसी में टाल दिया। मतलब कहते नहीं है, किसी के जज्बा को या किसी के हुनर को ऐसे नहीं करना चाहिए। तब कोई अपने ऊपर आ जाता है तो समझ लो असंभव को भी वो संभव कर दिखाता है। तो बस उसी में से ये 7 नौजवान थे। कोई कहता, अरे जवानों, तुम लोग सिर्फ तुक्के भिड़ा रहे हो। जहाँ चल पाना मुश्किल है वहाँ पर्वत चढ़ने की बात कैसी, और वह भी
उस किला मंजारू पर जहाँ खुली आंखों से देखने वाला इंसान भी हार मान बैठ जाए। दूसरे ने मीठी चुटकी भरते हुए कहा, भाइयों भाइयों, भले आदमी होकर ऐसी जोखिम क्यों उठाते हो? ज़मीन पर चलते हुए अगर गिर जाओगे तो कोई हाथ पकड़ने वाला भी मिल जाएगा, लेकिन अगर पहाड़ से गिरोगे तो सीधा खाई में जा पहुँचोगे और बचाने वाला भी कोई ना होगा। किसी अनुभवी ने सुझाया है कि अपनी इन लकड़ियों के सहारे भी तुम लोग लड़खड़ाते चल सकते हो। अरे तुम्हें कोई रास्ता बताए तो दौड़ सकते हो, तैर सकते हो। अभी हाल में ही इंग्लैंड के 4 अंधे युवकों ने फ्रांस के इंग्लैंड तक की खाड़ी को केवल 14.5 घंटे में पार किया था। तुम लोग भी इस तरह से तैरने का कोई साहस कर सकते हो। इस पहाड़ पर चढ़ने बढ़ने की जोखिम को छोड़ो। उन्हें ऐसे अनेक सुझाव मिले। किसी ने डर और भय दिखलाया, लेकिन वे सातों युवक दिल में ठान बैठे थे, चाहे कुछ भी हो मगर अपने निश्चय से डिगना नहीं है। मतलब अपन जो हमने निश्चय कर लिया उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। किसी भी प्रकार से मैं उसको पूरा कर दिखलाऊंगा। मुसीबत आए तो भी नहीं है, मुसीबत आए तो भी नहीं है, कठिनाइयों से भी कभी झुकना नहीं है। किसी अंधे व्यक्ति को अब तक तो जो कामयाबी नहीं मिली वह हमें प्राप्त करनी है, और उससे ज़्यादा आँखों से देखने वाले व्यक्ति ही जिस काम को कर सकते हो ऐसा काम कर दिखाना है। उन सातों ने कठोर मेहनत शुरू की। लोग क्या कहते हैं इसकी उन्हें परवाह नहीं थी। कोई मजाक करता है या हंसी उड़ाता है या उन्हें सेक चिल्लियों की जमात कहता है, ऐसे भय और तानों से डरने वाले वे नहीं थे। उन्हें पर्वतारोहण प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। मन ही मन एक निश्चय किया था कि किला मंजारू पर चढ़ना है, उसे पार करके ही विश्राम लेंगे। मतलब काफ़ी लोगों ने उन्हें बहलाया फुसलाया कि आपके बस की बात नहीं है, आप छोड़ दो, आप वैसे भी आप लोग अंधे हो, आप लोग को ये समतल ज़मीन का तो पता नहीं रहता, क्योंकि ज़मीन पर आप चलते तो आपको कोई ना कोई पकड़ लेगा, पर आप पर्वतों से डायरेक्ट चढ़ोगे तो डायरेक्ट आप खाई में गिरोगे। इसी वजह से कुछ लोगों ने ऐसा ऐसा कहा, जिसकी वजह से वो भी फिर भी नहीं डगमगाए। सातों युवक अलग अलग दिशाओं में रहने वाले थे। जॉन ओपियो, तोफीदी किबुका और लॉरेंस सैरबाम्बला, ये तीनों 3 फुटिया जवान थे। युगंडा देश के वासी थे। मोसेस मुत्ती और लारमासेन एंडेकेती केनिया देश के वासिंदे थे। शेष 2 न्योल फ्लोर और मैथियास गैलांगा तांजानिया के निवासी थे। पर्वत पर चढ़ने के लिए एक दूसरे की सूझ और संयोग की बड़ी आवश्यकता होती है। इनके बगैर चढ़ पाना संभव नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें सूझबूझ और अकल से काम लेना पड़ता है। इसमें ताकत का इस्तेमाल कम होता है, अकल ज़्यादा ज़रूरी है। सातों अंधे युवक ने 2 वर्ष तक निरंतर श्रम साध्य अभ्यास किया। वे पूरी तरह तैयार हो गए। पर्वत की नीची ढलान पर उन्होंने 10 दिनों तक प्रशिक्षण किया, पर्वत के वातावरण का अनुभव किया और उन्हें आने वाली कठिनाइयों का एहसास भी हुआ। 1969 की फरवरी के महीने में सातों युवकों के जीवन की सुनहरी घड़ी नज़दीक आ गई। किली मंजारू पर चढ़ाई शुरू हो गई। केनिया के नेत्रहीन मंडल के एक सक्रिय सदस्य एल्केच मकाया ने इन जवानों की हिम्मत की प्रशंसा करते हुए कहा, नेत्रहीन युवकों का यह साहस कोई हंसी मजाक नहीं है। नेत्रहीन किसी झोपड़ी की छाया में बेकार बैठकर परावलंबी जीवन बिताना नहीं चाहते। यह साहस इस बात का सबूत है कि नेत्रहीन इस देश पर बोझ नहीं है, वरना सामान्य इंसानों की तरह देश के लिए सहायक हो सकते। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक इंसान ने कहा कि मतलब बड़े नौजवान कोई था जिन्होंने कहा, नेत्रहीन युवकों का साहस कोई हंसी मजाक नहीं है। नेत्रहीन अपने परावलंबी खुद जीवन जीना चाहते, किसी के भरोसे रहना नहीं चाहते। इन साहसियों का सफ़र बढ़ा। हर अंधे युवक ने अपने साथ अपने खाने
पीने का सामान, बिस्तर, कपड़े, पानी वगैरह सब कुछ लिया। अपनी पीठों पर 40 सेर का वजन उठाते हुए उन्होंने यह आरोहण शुरू किया। पीठ पर इतना वजन आगे देखना आंखें देख सकना संभव नहीं था, सिर्फ लकड़ी के टेकों से आगे बढ़ना था। उन्होंने आँख वाले 4 जानकारों को अपने साथ रखा। यूं हर पर्वतारोही के साथ एक एक आदमी होना चाहिए जो आसानी से सामान उठा सके। यहाँ पर 7 के बीच केवल 2 आदमी सामान उठाने वाले थे। शेष सामान इन जवानों ने अपनी पीठ पर उठा लिया। हर पर्वतारोही को एक ब्रेल घड़ियाल दी गई जिस पर लिखा था काली मंजारों पर चढ़ाई 1969। मतलब इन्होंने एक टॉपिक दे दिया था, काली मंजारों पर चढ़ाई 1969। पर्वतारोही का मौसम बहुत ध्यान रखने जैसा था। मौसम अगर ख़राब हो तो रुकना भी पड़ता, लेकिन मौसम ने भी इन साहसियों का साथ दिया। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। 3 दिन तक केनिया के रेडियो स्टेशन से इन पर्वतारोही के लिए मौसम संबंधी सूचनाएं खासतौर से प्रसारित की गईं। आफतें आती थीं, लेकिन आरोहण निरंतर गति में होता चला गया। खुरदरी ज़मीन पर कभी उनके पैर फिसल जाते और पीठ पर इतना वजन धारण करने से उन्हें चोट भी लगती। अगर वे अपने कपड़ों को झाड़कर फिर से खड़े हो जाते, जिनके हृदय जोश से भरे हों, उनके लिए किसी मुसीबत का कोई अर्थ नहीं होता। एक दिन बीत गया। रात को सभी ने आराम किया और फिर आगे चलना शुरू किया। दूसरे और तीसरे दिन बगैर रोके आरोहण चालू रहा। ठीक 3.5 दिन के बाद ये अंध साहसी 19,635 फीट की ऊंचाई वाले गिमलैंड पॉइंट नामक स्थान पर पहुंच गए। शिखर तक तो वे आ पहुंचे, अब आखिरी चढ़ाई शेष थी। अंध युवकों के साथ रहने वाले विशेषज्ञों ने सूचना भेजी, भव्य मुहूर्त अब आ पहुंचा है, हम सभी शिखर तक तो आ गए हैं। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में यह समाचार फैल गया। सभी और आनंद की लहर दौड़ गई। नेत्रहीन साहसियों की सफलता के सम्मान में ईस्ट अफ्रीका एयरवेज नामक हवाई कंपनी ने अपने हवाई जहाज़ किलीमांजारो के हिमाच्छेद शिखर के आसपास उड़ाए। शिखर के नज़दीक आकर हवा में अपने पंखों को फैलाते हुए इन हवाई जहाज़ों ने उन बहादुरों को सलामी दी। शांतिपूर्ण वातावरण में अंतिम आरोहण करने वाले उन अकेले अंध साहसवीरों के दिल हवाई जहाज़ों के गगनभेदी स्वरों के कारण अद्वितीय उत्साह से भर उठे। वे ज्यों-ज्यों चोटी के नज़दीक आते जा रहे थे, त्यों-त्यों ठंड का जोर बढ़ता जा रहा था। पारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे पहुंच चुका गया था। विशेषज्ञों ने आसपास की रमणीय सृष्टि का वर्णन किया। इस वर्णन को सुनकर उन 7 अंध युवकों को रोमांचक हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो वे स्वयं इन दृश्यों को देख रहे हों। किलीमंजारो पर्वत के सुप्त ज्वालामुखी जैसे कीबो शिखर की चोटी पर पहुंचने के लिए काफ़ी घूमकर जाना पड़ता है। उस समय ऐसा लगता है मानो किसी बड़े बुजुर्ग की प्रदक्षिणा की जा रही है। उसके लिए 3000 फुट की दूरी तय करनी पड़ती है। चढ़ाई भी बहुत कठिन थी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। उस बर्फ़ को काट काट कर आगे बढ़ना था। इस 3000 फीट की दूरी को तय करने में उन्हें 9 घंटे लगे। इससे भी उन्हें बर्फ़ में रास्ता बनाने में 4 घंटे का समय लगा। बर्फ़ को तोड़कर मार्ग बनाना पड़ता है, फिर वे सीढ़ी बनाते हुए आगे बढ़ते। सन 1969 के फरवरी महीने की 22वीं तारीख इस नेत्रहीन बहादुरों ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत के सर्वोच्च शिखर कीबू पर अपने कदम रखे। 19,340 फीट के आरोहण के बाद इन्होंने संसार की एक अद्वितीय सफलता प्राप्त की। मतलब इनको हासिल हो चुकी थी कितना, 19,304 फीट। ठीक है, साहसिकों की विजय का संदेश धरती पर पहुंच गया। उनका साथ देने वाले जेफ्रे सेल्वसरी
ने खबर दी, मुश्किलें बहुत सी आईं लेकिन इनके पुरुषार्थ के सामने सब नाकाम साबित हुई। ये जवान बहादुर सचमुच अद्भुत हिम्मत वाले निकले। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने बधाई भेजी। 1653 में एवरेस्ट शिखर पर आरोहण करने वाली टुकड़ी के नायक लॉर्ड हंट ने बधाई दी। सचमुच इन नेत्रहीन जवानों ने ऐसा साहस कर दिखाया जो सामान्य आदमी को भी आश्चर्यचकित कर देता है। इसलिए मिस्टर आरजी कार्तिक कहते हैं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि करना चाहे आपको जैसा। इसलिए इन्होंने सोचो कि तब ये लोग अंधे थे, तब इतना कर सकते हैं, तो हम लोग कितना क्या कर सकते हैं। इसी पार्ट से हमको सीख लेनी चाहिए कि जो मुमकिन हो उसको तो हम कर सकते हैं, पर जो नामुमकिन है उसको भी हमें मुमकिन करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि हर इंसानों तक पहुंच जाए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस जो सवाल मैंने पूछा है उसका आंसर दें और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।